हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्पिटिटिव विंग को। यहां आप आज से टॉपिक वाइज वीडियो देख पाएंगे और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले आज के सुविचार की बात करते हैं, जो कि मोटिवेशनल कोड है, आपको मोटिवेट करेगा। सुविचार कहता है कि असंभव शब्द का प्रयोग कायर लोग करते हैं, बुद्धिमान और बहादुर लोग अपना मार्ग खुद प्रशस्त करते हैं, खुद कायम करते हैं। तो बुद्धिमान बने और बहादुर बने, हर मुसीबत को सामना करने के लिए तैयार रहें। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो है टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि किन किन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को, देन हम पढ़ने वाले हैं नाउन, जेंडर एंड केस, फिर हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर्स, फिर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ये सीक्वेंस मैंने इसलिए ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि नाउन के बाद ही आप प्रोनाउन पढ़ पाएंगे और वही सही तरीका होता है। देन हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। अब टाइम एंड टेंस की अगर बात कर लें तो हर बुक में टाइम एंड टेंस अलग अलग लिखा हुआ होता है, बट हम बात करते हैं जब तो सिर्फ टेंस की बात करते हैं, टाइम की बात नहीं करते। तो मेरे वीडियो में आप टाइम को भी पढ़ेंगे। एक बात और क्लियर कर दूं, आपने कई सारी वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखेंगे, बहुत अच्छी वीडियोस देखे होंगे, बट यहां पर आपको कुछ ना कुछ नया तो जरूर मिलेगा, इसलिए आप जुड़े रहिए। ये ना सोचिएगा कि ये वीडियोस दूसरे चैनल्स में उपलब्ध है, बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको अश्योर करता हूं, एश्योर यू दैट यू विल नो समथिंग न्यू इन माई वीडियोस इन आवर चैनल। ओके, तो यू विल नो वेरी न्यू थिंग्स, वेरी न्यूअर थिंग्स दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है। देन टेंस के बाद क्या पढ़ेंगे अपन? वॉइस। भाई टेंस को पढ़ा है तो वॉइस को पढ़ेंगे टेंस के बाद। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, देन आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हुआ अवर्ब, एडवर्ब के बाद हुआ हमारा कंजंक्शन, फिर हमारा वर्ब सेक्शन आ जाएगा। वर्ब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मॉडल्स, पार्टिसिपल और जेरेंट। फिर पढ़ेंगे हम प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसको कई लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे 13 टॉपिक जो होगा हमारा वो रहेगा नरेशन। तो ये 13 टॉपिक्स हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं हमारी पूरी वीडियो सीरीज में। देन अच्छा, वीडियो इंटरेक्टिव होंगे, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे। तो टॉपिक, उसकी प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। साथ में लेटेस्ट अपडेट्स की वीडियो भी आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब बात करते हैं इनके अलावा हम क्या देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने सिलेबस में भी डिस्कस किया था, हम देखेंगे आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, शॉर्ट में पैसेज बोल सकते हैं। हम देखेंगे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, हम देखेंगे स्पेलिंग रूल्स, हम देखेंगे क्लोज टेस्ट, हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, हम देखेंगे इडियम्स और फ्रेज, हम देखेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस, और सारे न्यू पैटर्न पे जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम देखेंगे। मतलब इस चैनल पर इंग्लिश से जुड़ी हुई तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पे। आज से हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले ये टॉपिक उठा रहे हैं, इसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल बैंक, एसएससी और जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे बात करूं, अभी जेल प्रहरी के एग्जाम आने वाले, क्वेश्चन पक्के में आएगा। एसआई के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, एसएससी के एग्जाम में भी इसका फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, और एरर भी आती है बैंक और एसएससी में। शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। पहला क्वेश्चन होता है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये पूछें कि ये क्या होता है और ये क्यों होता है, मतलब व्हाट एंड व्हाई। और थर्ड क्वेश्चन है कैसे पढ़ेंगे, हाउ, यानी कि कैसे। ये क्वेश्चन हमारे पास आने चाहिए, मतलब वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस सो दैट वी मे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, कि भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, व्हाई शुड वी नीड इट। ठीक है,
क्यों इसकी जरूरत पड़ना चाहिए हमको? तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल क्या होता है। तो एक आर्टिकल का मतलब तो अनुच्छेद भी होता है, सुना हुआ आर्टिकल 15, आर्टिकल 13, 14 जो भी, वो अलग बात है। यहां हम आर्टिकल की बात करते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कई लोग इसको एडजेक्टिव का पार्ट मान लेते हैं, कई लोग कहते हैं डिटरमाइनर्स होते हैं, और कई लोग कहते हैं कि ये मॉडिफायर्स होते हैं, ये मॉडिफायर्स होते हैं। तो हम इनको मान सकते हैं एडजेक्टिव का पार्ट है, ये भी सही है, डिटरमिनर्स है, ये भी सही है। डिटरमिनर्स कंप्लीटली तो नहीं है पर काफी हद तक डिटरमिनर्स इनको कहा जा सकता है, क्योंकि ये डिटरमाइन करने का काम तो करते ही। जैसे कि मैंने कहा दिस इज अ बॉय, तो बॉय को डिटरमाइन तो यहां किया ही गया है। मॉडिफायर्स बोलना ज्यादा सही मानूंगा, क्योंकि मॉडिफाई करते हैं जरूर सही। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल उठा था हमारा कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो ये एक प्रकार के एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स होते हैं, है ना, जो है किसी चीज की संख्या को निश्चित कर देते हैं, या उसकी मतलब निश्चितता या निश्चितता को दिखा देते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिकल क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। कंप्लीटली नहीं होते हैं बट डिटरमिनर्स कहा जा सकता है, डिटरमिनर्स होते हैं, या एडजेक्टिव का भी पार्ट मान सकते हैं इसको। ठीक है, डिटरमिनर्स के अंदर जो सेक्शन आएगा वहां पर आर्टिकल आपको मिलेगा। तो डिटरमिनर्स अगर आप बोलते हैं तो बिल्कुल सही माना जाएगा उसको। ठीक है, अब ये बात हुई कि आर्टिकल, पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट, क्या होता है आर्टिकल, तो हमने बताया डिटरमिनर्स होते हैं, डिटरमाइन करने के काम आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की। यहां पर मैंने सेकंड फेज में बात की है कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल की कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करना ना भूलें। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है आपका द, और सेकंड आपका आएगा इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आएगा आपका ए या एन। अब शुरुआत करते हैं डेफिनेट्स। अभी हम समझ रहे हैं, रूल्स में अलग से बताऊंगा। देखिए डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। तो ये चीज क्या करता है? किसी चीज की निश्चितता को दिखाता है। द किसी भी नाउन के पहले जब लगता है तो उस नाउन की निश्चितता को दिखा देता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम भी करता है। एडजेक्टिव माना जाता है तो मतलब नाउन को मॉडिफाई करने के काम में तो आने ही वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा द किंग ऑफ उज्जैन is very kind. Now in this sentence you can see the is used before the king. अब क्योंकि यहां पर मैंने बात की कि उज्जैन के राजा बहुत दयालु हैं, तो यहां पर्टिकुलर एक राजा की बात की गई है कि विशेष कोई व्यक्ति है राजा। अगर यहां पर मैं बोलता अ किंग ऑफ उज्जैन इज वेरी काइंड, कि उज्जैन का एक राजा बहुत दयालु, कौन सा राजा पता नहीं होता, निश्चित नहीं था, बट यहां द लगा के मैंने उस व्यक्ति को निश्चित कर दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं उस नाउन के बारे में मेरे को जानकारी थी। तो द कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेट आर्टिकल जो है, मतलब एक डेफिनेट आर्टिकल ये भी कहा जा सकता है किसी व्यक्ति या स्थान या किसी भी चीज को मतलब डेफिनेट करने के काम आता है, मतलब पर्टिकुलर करने के काम आता है। इट पर्टिकुलर्स अ थिंग और अ प्लेस, है ना। तो द जब भी लगा, जैसे कि मैंने कहा द सन कहा मैंने, ठीक है, मैंने कहा द सन इज अ स्टार। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सन विच इज अ पर्टिकुलर थिंग। हम सब जानते हैं सूर्य एक तारा है, पता है ना। तो ये पर्टिकुलर करने के काम आता है। तो द हुआ हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और द के साउंड हम कैसे पढ़ते हैं? कभी द और कभी हम इसको दी पढ़ते हैं। कब पढ़ेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की, जो कि होते हैं ए और अन। साउंड क्या पढ़ते हैं? कभी कोई इसको ए बोलता है, कई लोग आ पढ़ते हैं, इसको अन पढ़ते हैं, और कई लोग इसको एन भी पढ़ते हैं। चर्चाएं करेंगे साउंड के बारे में भी, मतलब साउंड से रिलेटेड रूल्स भी हम यहां पर पढ़ेंगे, ये भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इंडेफिनेट क्यों। देखिए डेफिनेट यानी निश्चित हम जानते हैं। अब निश्चित तो ये था ही था, अब इसमें एक प्रीफिक्स लगा इन, जैसे इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो क्या बन गया? ये अनिश्चितता को दिखा रहा है। मतलब ए और एन जो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जो कि अनिश्चितता को दिखाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज अ बैट, यह एक बैट है। तो बैट के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। एक बात और याद रखनी है कि ए और एन हमेशा लगाए जाते हैं बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है ना। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? इसको अपन गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए और एन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ बैट्स, तो क्या ऐसा बोलना सही है? तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि एक बैट होगा, बैट्स नहीं हो सकता।
समझ में आ गई ना बात आपकी। अब क्योंकि ये बैट को डिटरमाइन नहीं कर पाया, मतलब उसको पर्टिकुलराइज नहीं कर पाया है, डिटरमाइन तो कर दिया बट पर्टिकुलराइज नहीं कर पाया है, इसलिए इसको हम इंडेफिनेट आर्टिकल भी बोलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब ऑनेस्ट के पहले एन लगाए, वो क्यों लगाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स मतलब वी विल रीड दैट आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे, रूल्स की चर्चा मैं बाद में करूंगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा है कि सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी कि बिफोर ऑनेस्ट एन इज यूज्ड। अब यहाँ पर देखिए बैट के पहले लगा था, बैट एक नाउन थी पर ऑनेस्ट एक नाउन है, वो एक एडजेक्टिव है, मतलब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वेयर वी शुड यूज आर्टिकल, मतलब हमको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक नाउन के पहले किया, एक एडजेक्टिव के पहले किया, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव के पहले हमने लगाया हुआ है। तो मतलब हमको ये भी सीखने की जरूरत है कि वेयर शुड बी यूज आर्टिकल्स, लाइक वी शुड अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, तो वो भी हम हमारे वीडियोस में देखेंगे। मतलब अब ये आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंस हमारी ये सीरीज होने वाली। सीरीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो में ये सारा आएगा नहीं, तो 3 या 4 पार्ट इस वीडियो के बनने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। फिर कह रहा हूं वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। मुद्दे की बात करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, डेफिनेट और इंडेफिनेट मतलब ये अनिश्चितता को दिखा रहा था, तो ए और एन जो होगा हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल। अब हम शुरुआत करते हैं, वापस से हमारे मुद्दे पे आते हैं। हमने बात की थी कि द को हम दी और द भी पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज आपको बता दूं कि जो ए और एन है, कई बार बोलते हैं सर वन क्यों नहीं लगा देते हैं, तो ये वीकर फॉर्म होती है वन की। ए और जो एन है वो वीकर फॉर्म है काय की, वन की। इसी प्रकार जो द है ये दिस और दैट की वीकर फॉर्म है। तो ये नई चीज आपको यहां पर जानने मिली आज कि ए और एन एक्चुअल जो है वन, ठीक है ना, एडजेक्टिव में नंबर सुनेंगे ना, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो वन जो है कॉर्डिनल नंबर होते हैं, उसकी वीकर फॉर्म क्या है, ए और एन, ठीक है। वहीं उसी प्रकार दिस और दैट ये एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो उनकी वीकर फॉर्म है। द जो है ये उनकी क्या है, वीकर फॉर्म है। तो कोई पूछे ए और एन क्या है या द क्या है, तो बता सकते हैं ए और एन जो है वीकर फॉर्म है वन की, और द जो है वीकर फॉर्म है दिस या दैट की, ठीक है। इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं वापस से बात पे, मैंने अभी आपको बताया था कि द को कई लोग दी और द दोनों पढ़ते हैं। तो हम पहले साउंड की बात कर लेते हैं कि द को दी का पढ़ा जाता है और द का पढ़ा जाता है। तो यहां हम देखते हैं द और यहां हम देखते हैं इसको दी का पढ़ा जाता है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, एक बार बता दीजिए इंग्लिश में हमारे कितने वर्ड्स मतलब कितने लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं 26। इसमें से ए, ई, आई, ओ और यू ये हमारे होते हैं वोवेल, यानी कि स्वर। स्वर वे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण के लिए व्यंजनों की जरूरत नहीं पड़ती, अन्य किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। बोलिए अ, कोई दिक्कत नहीं पड़ी, ई कोई दिक्कत नहीं पड़ी, कोई अन्य शब्द की जरूरत नहीं पड़ी। इनके अलावा सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, मतलब जो अपने उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड पर ध्वनि आती है उन पर निर्भर होता है। जैसे कि मैंने कहा य, तो देखिए य आ का साउंड आया, य आया का साउंड, मतलब ये निर्भर है, कंसोनेंट है, ठीक है। तो अब हम देखें कि द के बाद जब भी वोवेल साउंड आएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वोवेल लेटर्स और वोवेल अल्फाबेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड। व्हेनेवर वी हैव वोवेल साउंड आफ्टर द विल बी प्रोनाउंशिएट दी। लाइक जैसे मैंने कहा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च and technology, here we can understand। ना अब देखिए यहां पर क्या लिखा है आपका, इंडियन, लिख के देख लीजिए यहां पर क्या लिखा है, इंडियन। तो स्वर की ध्वनि आई है, ई का साउंड आया है ना। और हिंदी में भी अगर देखें तो हम आ से लेके आ, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं, आ से लेके आ तक के जितने भी जो है वर्ण है, आ ई उ ए आई ओ औ अम आहा, अगर हिंदी में लिखने पर इनका साउंड आ रहा है तो द को आप दी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मैंने कहा द इंडियन प्रेसिडेंट। अब देखिए इंडियन प्रेसिडेंट में इंडियन आया, ठीक है। कहीं भी देखिएगा किसी भी साउंड के पहले अगर ये साउंड आ रहा है तो द को हमको दी पढ़ना पड़ेगा। अब आप यहां कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब एक गाना आपने सुना होगा, वेलकम टू दी इश्क मोहल्ला,
एक गाना अगर आपने सुना है और नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, यूट्यूब कहीं भी सर्च कीजिए। तो ये लिखा है आपका इश्क, ना खुश नहीं होना है, इश्क एज अ नाउन यूज करना, ठीक है। अब कौन सी नाउन है वो हम नाउन सेक्शन में देखेंगे। तो यहां पर इस द को मैं दी पढ़ूंगा कि द पढ़ूंगा, बताओ जल्दी, क्या पढ़ेंगे बताइए जल्दी। तो यहां पर क्या लिखा है, ई रिप्रेजेंट्स, काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉवेल फैमिली को। तो यहां पर इस द को क्या पढ़ना पड़ेगा, दी। तो मैंने कहा वेलकम टू दी इश्क मोहल्ला। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है ना। तो ये वाली बात आ गई। अब दूसरी बात ये आ गई अब द की। द के बाद जब कंसोनेंट साउंड आएगा, कंसोनेंट साउंड मतलब का से लेके ज्ञा की ध्वनि हिंदी में लिखने पर अगर आती है तो उसको द पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, अब यहां पर उसी चीज को उल्टा लिख देता हूं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, न्यूज में अक्सर सुनते हैं ना, मीनवाइल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद सेड, इस बीच में कहा गया। तो यहां पर प्रेसिडेंट को अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, प्रेसिडेंट। तो पहला अक्षर क्या है, प्र, यानी कि पा का साउंड देना। तो दी ना पढ़ के इसको क्या पढ़ना पड़ेगा, द। एक और गाना सुना होगा आप लोगों ने, इट्स द टाइम टू डिस्को, ये डिस्को करने का समय है। तो क्या लिखा है यहां पर आपका, टाइम। पहला अक्षर क्या है, ट, जो कि कंसोनेंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर इस द को द पढ़ा, ना कि दी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो फिर कह रहा हूं एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दो दोस्तों, ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए और ये अननोन चीज जो लोगों को नहीं पता होती वो पता लग जाए। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, जो ठीक लगे, जो कन्वीनियंट लगे वो जरूर करना, ताकि आप फ्यूचर में इसको जो है रिवाइज कर सके, क्योंकि एक बार पढ़ने पर चीजें याद नहीं रहती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि आर्टिकल होते क्या है। हमने देखा कि आर्टिकल एडजेक्टिव या डिटर्मिनर्स होते हैं, मॉडिफायर्स भी कह सकते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तो हमने देखा ये दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल जो है निश्चितता को दिखाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है अनिश्चितता को दिखाता है। ये सारी चीजें हमने देख ली। डेफिनेट की फैमिली में द आता है, इनडेफिनेट की फैमिली में ए और एन आता है। ए और एन जो है वीकर फॉर्म में वन की, द जो है वीकर फॉर्म में कई की, अपने दिस और दैट की। तो ये हमने नॉर्मल देखा, और ये भी देखा कि वॉवेल क्या है, कंसोनेंट क्या है, और द को द का पढ़ते हैं और दी का पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो में बनाऊंगा नहीं, छोटे छोटे वीडियो ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगले वीडियो में यानी कि आर्टिकल पार्ट 2 में हम ए और एन का यूज देखेंगे। यूज कैसे, देखिए भाई, मैंने यहां पर अभी एक सेंटेंस लिखा था कि दिस इज अ बैट, और एक लिखा था कि शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। दो सेंटेंस मैंने लिखा था। अब दोनों में डिफरेंस है कि यहां पर बैट एक नाउन के पहले आर्टिकल आया है और यहां पर एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आया है। तो सबसे पहले हम कल देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स की पोजीशंस क्या है, क्योंकि अगर एरर आएगी तो पोजीशन वाली ही आती है। गलत जगह पर जो है मिसप्लेस कर देना, मिसयूज कर देना आर्टिकल का, तो वो कब बनेगी हमसे, जब हम ये समझेंगे कि वेयर वी शुड यूज आर्टिकल्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, देन हम देखेंगे उसके जो रूल्स हैं कि कहां पर किस प्रकार से हमको आर्टिकल्स को यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर कोई शिकायत भी है तो आपका अपना चैनल है, कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव, सजेशंस, शिकायत, क्वेरीज जो भी हो जरूर करें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करें, सो दैट नए जो नोटिफिकेशंस हैं, मैथ्स के भी बहुत अच्छी वीडियोस डलेंगे और इंग्लिश के भी जो अलग अलग पार्ट्स के वीडियो है वो आपको मिलते रहें। बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें, बने रहें चैनल के साथ। नितिन सोनी आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।